हेलो। स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास का विषय रहेगा मैथ का टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज है ना। परसेंटेज नाम सुनते ही आपको परसेंटेज नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा। परसेंटेज कहीं भी कभी भी आपने कभी भी मैथ पढ़ी होगी कॉम्पिटेटिव लेवल की, तो आपने सबसे पहले जाते ही परसेंटेज का नाम सुना होगा। और परसेंटेज टॉपिक से आपने अपनी शुरुआत की होगी मैथ पढ़ने की। परसेंटेज पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड आपने प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, या किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने परसेंटेज तो अपने जीवन में यूज किया ही किया है ना। जैसे आप स्कूल में थे और स्कूल में आपके मार्क्स है ना, मान लो मार्क्स आपके आए कुछ, टेंथ में थे आप और टेंथ में आपके कुछ मार्क्स आए। घर वालों ने आते ही सबसे पहले क्या पूछा आपसे, तेरे कितने परसेंट बने हैं भाई, है ना। तो आपने बताया मेरे 80% बने हैं, 75 बने हैं, 85 बने हैं, किसी ने 95 भी बताया होगा, है ना। भाई इतने मेरे परसेंट बने हैं। अब आजकल क्या हो गया है, थोड़ा सा ऐसा हो गया, अभी आपको आपकी जो मार्कशीट होती है उसके अंदर परसेंटेज लिखे हुए मिलते हैं। तो मैं ऑफलाइन में जब कई बार नए बच्चे आते हैं, है ना, तरोताजा जो स्कूल से निकल के कॉलेज के साथ में जो तैयारी करने आते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ भी परसेंटेज आप क्या समझते हो परसेंटेज से। जैसे 10वीं क्लास की अगर आपको नंबरों की परसेंटेज निकालनी थी तो आपने कैसे निकाली। तो बच्चों का सबसे पहला जवाब क्या होता है, भी सर पे उस मार्कशीट में लिखे आए थे परसेंटेज, हमने निकाली नहीं, है ना। तो वैसा ना हो जाए आपके साथ, तो आप इस चीज को थोड़ा सा देखना। जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम था आपके पास 500 नंबर का। कितने नंबर का एग्जाम था, 500 नंबर का एग्जाम था। आपने उस एग्जाम के अंदर 400 नंबर ले लिए। 500 में से कितने नंबर आ गए आपके, 400 नंबर आ गए। तो परसेंटेज कितने आए आपके, कितने परसेंट नंबर आए। तो वो करने के लिए हम करते क्या है, 400। 400 नंबर तो आपके आए, 400 नंबर आए, कितने में से आए। तो कुल कितने नंबर थे, तो 500 थे। तो 500 आएगा बटे में, भी 400 नंबर आए, कितने में से आए, 500 में। और परसेंटेज बनाना है तो ये गुणा कर देते हैं हम 100 से। अब 100 से हमने क्यों गुणा किया, इसके पीछे पूरी की पूरी चीज है, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे इस चीज की। यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, इसको काटने के बाद आप इसको कैंसिल करना, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से काटा तो आपके पास 80 आ जाएगा क्या, और परसेंटेज का साइन लग जाता है, तो 80% आपके नंबर आए थे। ऐसे आप बता सकते थे क्या, है ना। आप अगर पुराने स्टूडेंट हो, उस टाइम के स्टूडेंट हो जब आपकी मार्कशीट में ये चीजें नहीं लिखी आती थी, तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे। और अगर आप थोड़े से नए स्टूडेंट हो और आजकल के स्टूडेंट हो जो बहुत कम चीजें याद रखते हैं मैथ की, तो उनके लिए थोड़ी सी हो सकता है समस्या होती, वो सोचते भी, है ना। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, हम बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। जैसे आपके पास SSC CGL तक के एग्जाम्स के अंदर जैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, है ना। शुरू करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से और उसको पूरा हाई लेवल तक लेके जाएंगे। देखो, जैसे मैं आपसे एक बात बोलता, है ना, जैसे आपके पास ये परसेंटेज, ये 100 क्यों मल्टीप्लाई, पहला क्वेश्चन ये भी 100 से क्यों गुणा किया। तो 100 से क्यों गुणा किया, तो 100 हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब है कंपैरिजन कर रहे हैं हम, किसी चीज के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब आपने परसेंटेज देखा, परसेंटेज को हिंदी में तो आपको सबको पता है ना क्या बोलते हैं, प्रतिशत, है ना। प्रतिशतता भी बोल सकते हो या प्रतिशत भी बोल सकते हो, तो प्रतिशत हम इसको बोलते हैं। सत, यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है एक सत। सत का मतलब होता है आपके पास 100, कितना मतलब होता है 100। और परसेंटेज, तो परसेंट सेंट जो होता है उसका मतलब होता है 100, है ना। और पर या प्रति का मतलब आप सबको पता है। जैसे पर या प्रति, कोई गाड़ी जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी वो 80 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, है ना। तो घंटों के टाइम के साथ, 1 घंटे के टाइम के साथ उसका क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन। तो प्रति का मतलब आप जैसे ये डंडा लगाते हो तो यह कंपैरिजन बोल सकते हो, ये कंपैरिजन किया जाता है। 100 के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तब हम परसेंटेज बोलते हैं उसको ना। परसेंट भी कंपैरिजन करना है किसके साथ, प्रति 100 के साथ आपने कंपैरिजन करना है। इसलिए ये जो 100 है वो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज बनाने के लिए। अगर कहीं पे परसेंटेज लगा हुआ है, जैसे मैं बोलता 80% आपके पास आया, तो 80 परसेंटेज, ये परसेंट आपके पास लगा हुआ है मतलब पहले से कंपैरिजन हो रखा है। आप क्या करोगे, इसको हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज का साइन हटाओगे तो बटा के अंदर कितना लगा दोगे, 100। अपोन में कितना आ जाता है आपके पास, 100 आ जाता है, कितना,
100 आ जाता है। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई क्या? भी जब भी हमें परसेंटेज बनाना हो, जैसे वापस देखते हैं, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको छोटा सा। यहाँ देखो, है ना, जैसे आपने कहा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके पास भी 20 केजी, मान लो 20 केजी 200 का कितना परसेंट है, 200 केजी का कितना परसेंट है। सेम अभी लिखा था वही था आपके पास क्वेश्चन। जैसे आपके 400 नंबर आए और कितने में से आए, तो 500 में से आए, और परसेंट बनाने के लिए आपने क्या किया था, 100 से गुणा कर दिया था क्या। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 20 किलो की बात कर रहा है ये, 20 किलो, और कितने किलो में से, 200 किलो में से, या 200 किलो का कितना परसेंट है, तो 200, 200 क्या आएगा आपके पास बटे में, और गुणा में क्या कर दोगे, परसेंट बनाना है आपको। परसेंट बनाना है तो आप क्या करोगे, हमेशा 100 से गुणा करोगे। तो 100 से गुणा कर दो, अब इसको कट करो तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 2 से ये हो गया 10 टाइम कैंसिल। अब परसेंट बनाया है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है क्या थोड़ी सी? दूसरी जो मैंने बात कही भी, कहीं पे आपके पास परसेंट लगा हुआ है और आपको परसेंट हटाना है, तो आप कैसे हटाओगे। जैसे आपके पास, मैंने कहा आपके पास लिखा है 20%, कितना लिखा है, 20%। आपको परसेंट हटाना है, इसका क्या करना है, परसेंट हटाना है। तो परसेंट हटाते हैं। अब देखो परसेंट लगा हुआ है, मतलब आपने 100 से तो गुणा पहले से कर रखा है। अब परसेंट हटाना है तो 100 वापस बटे में आ जाएगा, परसेंट हटेगा और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपके पास। अब इनको कट कर दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटो, और 2 से काटा तो 5 बार, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/5। कितना आएगा आपके पास, 1/5। तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, परसेंट हटने के बाद, यानी जो 20% है वो 1/5 है। अब 1/5 एक भिन्न है, परसेंट से क्या बन गई आपके पास, भिन्न बन गई। ऐसे ही भिन्न से परसेंट भी बनते हैं। इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। ये जो सारी की सारी चीजें, भिन्न से परसेंट कैसे बना, परसेंट से भिन्न कैसे बनी, कैसे इन चीजों को याद रख सकते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों में इनका यूज करते हैं। ये जो बटे में लिखा है इसको हर या अंश या हर बोलते हो। तो अंश या हर क्या होता है, हर जो है वो अधिक हो तो क्या लिखते हैं, कम हो तो क्या लिखते हैं, अगर किसी का कितना परसेंट पूछा हो तो कैसे करते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। आप बने रहना, आराम से इस चीज को देखना समझना। हो सकता है आपको पहले 5, 7, 10 मिनट मुश्किल लगे, लेकिन एक बार क्लास का फ्लो जब आपके साथ बन जाता है तो आपको बहुत चीजें बहुत ही स्मूथ तरीके से समझ में आएगी, और आपको परसेंटेज बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने परसेंट मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तकरीबन परसेंटेज की आपके पास यहाँ पे 10 क्लासें आने वाली है, जिसमें एक या दो क्लासें आपके पास बेसिक होगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो टाइप वाइज आपके पास क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, और टाइप वाइज हम तकरीबन 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना, 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, चाहे आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, डी ग्रुप का दे रहे हो, या फिर राजस्थान पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी में भी आप सीजीएल का या फिर सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां तक ही आपको चीजें काम आने वाली है। तो आप बिल्कुल क्लास के साथ बने रहना और इस चीज को देखते रहना। देखो मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ इस चीज को। मैंने कहा कंपैरिजन करना है। जैसे 100%, आपके पास मान लो कहीं लिखा हुआ है 100%, क्या लिखा हुआ है, 100%। मैंने कहा इसका परसेंट हटा दो भाई, तो आप क्या करोगे, परसेंट हटाना है तो क्या करना है, बटे में 100 लगाना है। बिल्कुल ठीक है। तो बटे में 100 लगाओगे तो आप क्या लिखोगे इसको, आप कहोगे 100 और बटा कितना हो जाएगा आपके पास 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, या मैं कह सकता हूँ 100 से 100 कट गया तो कितना बचा आपके पास, 1 बच गया। यानी 100% जिस चीज को आपने बोला वो चीज कितनी होती है, एक। कितनी होती है वो, एक होती है। 100% जिसको हमने बोला वो होती कितनी है, एक होती है। ये एक भिन्न है, ध्यान रखना, है ना। भिन्न क्या होती है आपके पास, कोई भी ऐसा फॉर्म में लिखी, और P/Q की छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर, फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें ये जो P और Q होते हैं वो को प्राइम होते हैं, है ना, सह अभाज्य होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है क्या, ये हम पढ़ते हैं। तो भिन्न, एक भिन्न है, ध्यान रखना, एक जो लिखा है ना वो भिन्न है, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है क्या, ये ध्यान में रहेगा आपके। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अभी 100, जो 100% है वो भिन्न में कितना है, तो एक बोल सकते हो क्या आप भी। 100 जो परसेंट है वो फ्रैक्शन में कितना है, तो 1 है। ठीक है क्या,
अब अगर मैं आपसे लिखता, यहाँ पे मैंने कहा भी 50%, 50%, और 50% की मेरे को भिन्न बता दो कितनी है। अब मैंने पहले वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा उल्टा करके बोला है। पहले मैंने कहा था 100% आपके पास, उसका परसेंट हटा दो, भी 100% का परसेंट हटाया तो आपके पास एक आया। एक क्या है आपके पास, भिन्न है क्या। अब मैं बोल रहा हूं आपको भी आपके पास कहीं पे 50% लिखा हुआ है और आप मेरे को भिन्न में बताओ कितना होगा। तो भिन्न में बताने के लिए करोगे क्या, क्या करोगे, परसेंट हटाओगे ना। तो परसेंट हटाएंगे इसका, तो हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो आप कहोगे 50, और परसेंट हटाते हैं तो हम बटा में कितना लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। अब काट दो, तो काटोगे तो आप कहोगे 50 एकम 50, और 50 दूना कितना होता है आपके पास, 100 होता है। तो आपके पास कितनी आ जाएगी, तो क्या 1/2 ये भिन्न आ जाएगी क्या आपके पास। यानी 50% जो था वो क्या, जैसे 100%, कोई भी चीज अपने आप में कितनी हुई, 100% हुई, और 100 का आधा कर दिया तो आपके पास 50% आया था क्या। 100 का आधा करने पर भी तो कितना आया था, 50%। तो आप क्या बोल सकते हो क्या भी, एक और एक का आधा कर देंगे तो आधा हो गया क्या, 50%। तो आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो आपके माइंड में ऐसे होनी चाहिए कि 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर मैं भिन्न में बात करूं तो वो कितना होगा, एक होगा हमेशा। ठीक है, 50% यानी कोई भी चीज कितनी हो गई, आधी हो गई। तो आधी होगी तो भिन्न में आधी होती है तो कितना हो जाता है, 1/2। आधा कितना होता है, 1/2। जैसे मैं आपके पास बोलता, जैसे एक थोड़ी सी चीज पहले देखना, इससे पहले आपके पास जो भिन्न होती है उनको लिखने के अलग अलग हमारे पास तरीके होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, है ना, मिश्र भिन्न, सरल भिन्न, है ना। तो ये अलग अलग भिन्नें होती हैं। जैसे आपके पास मान लो लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो लिखा है आपके पास 5/7, तो ये एक भिन्न है, ये सही भिन्न है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक भिन्न लिखी है 3y1/3, है ना, 3 सही 1/3 बोलते हो आप, 3 and 1/3, जिसको आप बोलते हो 3 सही 1/2, इसको हम क्या करेंगे, सही भिन्न में बदलेंगे। तो सही भिन्न में बदलने के लिए आप करोगे क्या, तो करते क्या है, हम 3 को 3 से गुणा करते हैं। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया आपके पास, 9। 3 को 3 से, ये 3 था, 3 से गुणा किया तो 9, और फिर ये एक है वो इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ो तो 9 में एक जोड़ा तो 10, तो 10 बटा कितना हो गया आपके पास, 3। तो इसको ऐसे भिन्न बना लेंगे हम सही से। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको। जैसे मैं एक और लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 5 3 सही 7, है ना, 5 3 सही 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 7 को तो 5 से तो गुणा करोगे, तो 7 को 5 से गुणा किया तो कितना हुआ आपके पास, 35 हो गया क्या। और फिर 35 के अंदर कितना जोड़ दोगे आप, तो 35 में आप कितना जोड़ दोगे, 3 जोड़ दोगे। तो 35 में जैसे ही 3 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 38, और बटा में तो 7 था ही, तो ये 7 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, यानी मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलाएंगे, ये समझ में आया ना आपको। तो अब मेरे को थोड़ी सी चीज आप बताना, यहीं पे बताना, जैसे आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 33 से 1/3%, कितना लिखा हुआ है, 33 से 1/3%, मुझे इसकी भिन्न बता दो। सबसे पहले तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए भी, परसेंट की भिन्न बनानी है, मतलब क्या करना है आपको, परसेंट हटाना है। और परसेंट हटाने के लिए हम करते क्या है, 100 से भाग दे देते हैं। तो 100 से भाग देंगे, लेकिन 100 से भाग देने से पहले ये जो आपके पास भिन्न लिखी है आपके पास, इस भिन्न को क्या करोगे आप, मिश्र भिन्न लिखी है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, 3 को 33 से तो क्या करोगे, गुणा। तो 3 को 33 से गुणा किया तो 99, और 99 में आप कितना जोड़ दोगे, तो आप कहोगे 1 जोड़ देंगे। तो 99 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 100। और क्या इसको 100/3 और परसेंट लिख सकता हूं क्या मैं, यानी इसको अगर मैं सही भिन्न करके लिखता तो 100/3% लिखता क्या। और अब इसका परसेंट तो हम हटा सकते हैं ना, कोई भी आपके पास नंबर लिखा है और उसके साथ में परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट कैसे हटाओगे आप। तो परसेंट हटाने के लिए हम बटा में क्या लगा देते हैं उसके, 100, या 100 से भाग दे देते हैं। तो 100 से भाग दोगे तो ये 100 से भाग दे दिया, ठीक है, तो परसेंट हट गया, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, या आप कह सकते हो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आया, तो आप कहोगे 1/3 आ गया जी। जो 33 से 1/3 जो होता है ना, वो कितना होता है भिन्न के अंदर, तो आप कहोगे कितना होता है, 1/3 होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई है क्या थोड़ी सी। भी मैंने आपसे पहले शुरू किया था यहाँ से सिंपल से, 100% को कितना बोलेंगे तो आप कहोगे 1 बोलोगे, 50% को बदला तो 1/2, जैसे मैंने 33 से 1/3% को बदला तो कितना आया आपके पास, 1/3 आ गया। ये इनके भिन्न की फॉर्म है।
ये भिन्न की फॉर्म हम क्यों पता कर रहे हैं ऐसा? सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है आपका, भी सर गुरुजी हम पता ही क्यों कर रहे हैं इस चीज का, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? तो जरूरत कहाँ पे पड़ेगी आपको, थोड़ा सा देखना। जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया, आपको बताना है 33 सही 1/3% है ना, ऑफ 666, और मान लो 6 आपके पास लिखा हुआ है, इसका इतना बताना है। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे भी 6666 का आप बता दो भी 33 सही 1/3% बता दो, है ना। एक बटा कितना बता दोगे, 33 सही 1/3%। तो आप करोगे क्या यहाँ पे, आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करते, तो आप कहते भाई 6 6 6 और 6, जहां भी का लिखा होता है ना, बोर्ड मास का नियम पढ़ा था, तो जहां भी का लिखा होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं गुणा। तो ये हो गया गुणा, जहां भी का लिखा उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, गुणा। और 33 से 1/3 को हम हल करेंगे, तो 3 को 33 से गुणा किया तो कितना हो गया 99, और 99 में एक जोड़ेंगे, 99 में एक जोड़ा तो 100, और 100 बटा कितना हो गया ये 3 हो गया। अब ये परसेंट लगा था तो परसेंट हमें हटाना है, और परसेंट हटाने के लिए हमने एक बात तो याद कर ही ली, भी 100 से भाग दे देते हैं, या 1/100 से गुणा कर देते हैं, है ना। ठीक है, या 100 को बटा में लगा देते हैं, सब एक ही बात है। तो यहां से अब कट करो, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, और 3 एकम 3, और इसको काटा तो 2 बार 2 बार 2 बार और 2 बार, यानी आपके पास उत्तर कितना आ गया, क्या 2222 आ गया क्या? हम ऐसा हल कर लेते क्या, ऐसा हल कर लेते क्या आप? अगर आप ऐसे हल करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जो आपके पास में कोई और बच्चा बैठा होगा ना जो अच्छी तैयारी कर रहा है, वो ऐसे हल नहीं करेगा कभी भी, वो ऐसे कभी भी हल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जैसे इस चीज को देखेगा वो, तो देखेगा तो वो लिखेगा 6,666 लिखेगा, और ये जो है ना इसको वो सीधा सीधा कितना कर देगा, 1/3 लिख देगा। कितना लिख देगा, 1/3 लिख देगा, और अब काट के वो डायरेक्ट आंसर लिख देगा 2222, उसका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? अब आप इसको ऐसे हल कर रहे हो, एक बच्चा इसको ऐसे हल कर रहा है, कौन सा है जो सिलेक्शन ले जाएगा, कौन सा है जो अपना टाइम बचाएगा पेपर के अंदर, और वो जो अपना टाइम है वो अच्छी जगह पे यूज कर पाएगा, कोई अच्छा जो क्वेश्चन उसको फंसता दिखेगा उसमें यूज कर पाएगा, है ना। ये बच्चा, इस बच्चे ने क्या कर रखा है, इस भिन्न को है ना, इस भिन्न को, ये जो परसेंट है भी 33 से 1/3% जो है वो भिन्न में कितना होता है 1/3, ये याद कर रखा है। अगर आप भी इस चीज को याद कर लोगे, ध्यान में रखोगे, तो बहुत ही सही हो जाएगा, और आप जल्दी टाइम बचा पाओगे और जल्दी से क्वेश्चन जो है अपने कर पाओगे। इसके साथ में एक बच्चा और भी होता है, ध्यान रखना। इन दो बच्चों की तो मैंने बात की, एक ऐसे सोल्व करेगा एक ऐसे सोल्व करेगा, लेकिन एक बच्चा और होगा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहीं पे इस चीज को देखते ही उत्तर बता देगा, इस चीज को देखते ही वो उत्तर बता देगा भी 2222 आएगा गुरुजी, है ना। वो कैसे उत्तर बता देगा, वो कैलकुलेशन तो करेगा, इतनी कैलकुलेशन तो कम से कम उसको भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो कॉपी पे नहीं करेगा, वो कॉपी पे नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन कहाँ करेगा, दिमाग में करेगा भाई। उसने अपनी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि वो नंबर देखता है और उसको पता चल जाता है कौन सा नंबर कैसे कटेगा, कौन सा कैसे मल्टीप्लाई होगा, कहाँ से लास्ट डिजिट देखते हैं, कब आंसर को निकालना है, कब किसको मल्टीप्लाई करना है, कब किसको डिवाइड करना है, अगर रैंडम नंबर लिखे हैं तो उनको ऐड कैसे करना है जल्दी जल्दी, ये सारी चीजें उसको पता होगी, है ना। तो कैलकुलेशन एक मेन पार्ट हो जाता है। अगर आपको मैथ आती भी है और अगर आपने कुछ कुछ चीजें याद कर रखी है, करते भी हो, तो भी आप थोड़ा सा पीछे रह सकते हो ये कैलकुलेशन वाले बच्चे से। तो दो बातें मेरी आप ध्यान रखना, दो बातें कौन कौन सी, एक बात तो जब भी आपने मैथ पढ़ना शुरू किया, है ना, आपने क्या किया, मैथ्स जो है वो पढ़ना शुरू किया, तो मैथ पढ़ना शुरू किया तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। दो चीजें क्या होनी चाहिए गुरुजी, पहली तो होनी चाहिए कैलकुलेशन, पहली तो क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए। कैलकुलेशन है ना, ऐसे टिप्स पे होने चाहिए, टेबल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं, थोड़े बहुत मल्टीप्लाई आते हैं, और आप उनको बार बार अप्लाई करते हो ना, तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का और कोई भी तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है रामबाण भी आप 1 दिन 2 दिन या 15 दिन या महीना कैलकुलेशन पे काम करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे, नहीं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में जितनी आपकी कैलकुलेशन है उसको लगाने की कोशिश आपको करनी है, तो वो दिन ब दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है क्या?
तो ये आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। दूसरा, पहली बात तो ये हो गई आपके पास, और दूसरी जो बात है वो ये है भी जितनी भी मैथ आप पढ़ रहे हो ना, जितनी भी मैथ आप पढ़ रहे हो वो नोट्स में कम और आपके माइंड में ज्यादा होनी चाहिए। नोट्स में तो होनी चाहिए कम चीजें, आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए ज्यादा। कोई भी चैप्टर किधर से भी आए, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको आप वैसे ही कर पाओ। परसेंटेज में अगर आपने कोई तरीका सीखा, जो वो का है वो तरीका प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगा, वो तरीका SICI में भी लगेगा, है ना, वो तरीका आपके पास SICI में, वही तरीका आपके पास कहीं जाके मेंसुरेशन में भी लगेगा एडवांस मैथ्स जब आप पढ़ोगे। वही तरीका आपके पास एवरेज में भी कभी कभी काम आएगा, वही तरीका आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन में काम आएगा, है ना, वही तरीका आपके पास कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आने वाला है, टाइम एंड वर्क में भी काम आने वाला है। तो एक तरीका अगर आपने पढ़ लिया तो वो आपकी बुक में नहीं होना चाहिए भी ये तो परसेंटेज में पढ़ा था, ये तो परसेंटेज में ही देखेंगे, नहीं, वो आपके माइंड में होना चाहिए। जब भी उसके मिलता जुलता क्वेश्चन या वो तरीका जहां भी लग सकता है क्वेश्चन में, हम वहां पे लगाएंगे। तो बार बार आप ऐसे क्वेश्चंस में तरीके लगाओगे तो आपके जो क्वेश्चंस है वो क्या हो जाएंगे, मैथ जो है वो धीरे धीरे सब एक बन जाएगा आपके पास अपने आप, और आपको नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे का सारी चीजें आपका माइंड जो है वो क्वेश्चन को देखते ही उस तरीके से काम करने लगेगा। ये दो बात आप मेरी ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी बात पे वापस आते हैं। हम याद करेंगे, कुछ चीजें याद नहीं करेंगे, उनको समझ लेंगे और क्वेश्चन में बार बार अप्लाई करेंगे तो वो याद अपने आप हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां तो मैं लिख रहा हूं परसेंटेज, जैसे मैंने लिखा 100%, कितना लिखा आपके पास 100%, और मैंने आपको कहा इसको भिन्न में बदल दो, तो आपने इसको भिन्न में बदला, परसेंट हटाया, परसेंट हटाओगे ना, परसेंट हटाने के लिए बटा में 100 लगाया तो 100/100 आ गया आपके पास, तो कितना हो गया 1, यानी परसेंट जो होता है वो कितना होता है 1। अब इसमें थोड़ा सा आगे भी हम चल सकते हैं, इसको डिग्री में भी हम लिख सकते हैं, तो ये डिग्री में होता है 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। लेकिन डिग्री का और परसेंटेज का जो रिलेशन है वो डीआई के चैप्टर में बनता है। तो जब हम डीआई का चैप्टर पढ़ेंगे, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, संख्याकी जिसको आप बोलते हो, तो वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो उस चीज को हम इस चीज को आगे समझेंगे भी परसेंटेज का और आपके पास डिग्री का रिलेशन कैसे होता है। तो इसको मैं एक बार यहां से हटाता हूं और हमारी जो बात है वो परसेंटेज में और सिर्फ किस में रहने वाली है, भिन्न में रहने वाली है, फ्रैक्शन में रहने वाली है, प्रतिशत और भिन्न के अंदर। तो देखना, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था 50% कितना होता है, तो आपने कहा जी 50% होता है कितना, आपने कहा 1/2 होता है। मैंने आपसे पूछा था 33 सही 1/3% कितना होता है, तो आपने कहा भी 33 सही 1/3 जो है वो 33 सही 1/3 कितना होता है भिन्न में 1/3। अब इसको हल किया था ना अभी, थोड़ी सी चीज माइंड में रखना, करना क्वेश्चंस को पहले, ठीक है, करना, ऐसे नहीं है वीडियो को सुन लिया और आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं उससे आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका काम चलेगा। ठीक है क्या, अकेला वीडियो को सुनने से काम नहीं होने वाला। उसके बाद में जैसे मैंने आपके से कहा भी मेरे को बताओ 25% कितना होता है, कितना बताओ 25%, तो आप 25% के लिए क्या करोगे, सेम ध्यान रखना, क्या लिखोगे 25 और परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में कितना आएगा 25, और परसेंट का साइन हटाया तो कितना आएगा बटे में 100। कट करो, तो कट करके आप कहोगे 25 से 4 बार कटता है गुरुजी, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे आगे पूछा भी 20% बता दो मुझे तो कितना होता है, तो आप कहोगे 20% बताना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। क्या करोगे, बटा में 100 लगाया और 20 से काटना ही तो है, तो 20 से काट दिया, तो 100 लगा के 20 से काटा तो कितना आपके पास 1/5 आ गया क्या। जैसे मैंने पूछा आपसे, अब थोड़ी सी चीज और देखना भाई, इसका उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं इसका उल्टा भी आपसे पूछ लेता, यहाँ पे देखना, मैं आपको 100% का मैंने पूछा आपसे भी 100% को भिन्न में कितना बोलते, तो आपने बोला था 1, है ना। अगर मैं पूछ लेता आपको भी 1 आपके पास है, मेरे को परसेंट में बताओ कितना होता है, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हो आप, है ना, 1, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा ही तो करना है, तो कितना बन जाएगा 100% बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो आप बता थक, बता सकते थे क्या भी एक जो होता है वो परसेंट में कितना होगा, एक जो है वो परसेंट में कितना होगा, तो परसेंट में कितना होगा जी 100% होगा, कितना होगा 100%। जैसे मैं पूछता आपसे 1/2 बताओ, भी 1/2 क्या है, परसेंट में कितना होता है, तो आप कहोगे परसेंट बनाना तो बहुत ही आसान है, आसान है ना,
स्कूलों में हमने परसेंट बनाए हैं अपने नंबरों के, तो परसेंट बनाने के लिए करते क्या है भी, आप क्या बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, किस में से, दो में से, और परसेंट बनाना है तो किसका गुणा कर दोगे, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 2 से काटा तो जी 50 बार कटता है, और 50 और परसेंट बना दिया तो इसके साथ में परसेंट का निशान लग जाएगा। तो ये जो 1/2 है ना, उसको हम 50% भी बोल सकते हैं। इसको उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा दोनों तरह से याद रखना है, ध्यान रखना आप, है ना। जैसे 100% भिन्न में तो कितना होता है, एक, और एक जो है भिन्न, वो इसकी परसेंट कितनी होती है, तो 100% होता है। 1/2 होता है 50%, और 50% होता है आपके पास 1/2, ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे 1/3 अगर परसेंट में लिखोगे तो 33 से 1/3 आएगा, और 33 से 1/3 को अगर भिन्न में देखते, 33 से 1/3 परसेंट को अगर भिन्न में देखते तो 1/3 आता आपके पास। जैसे 1/4 है तो परसेंट कितना होता है, 25, है ना, और 25% होता है 1/4। जैसे 1/5 है तो कितना परसेंट, कितना होता है आपके पास, तो आप कहोगे कितना परसेंट, 20%। और अगर 1/5 का 20% होता है, अगर मैं पूछता 1/6, 1/6 जो भिन्न है वो कितने परसेंट के भिन्न है, तो आप क्या बताते, निकाल सकते हो ना। जैसे आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करना, आप क्या करते, जैसे 1/6 लिखा है और उसको 100 से गुणा कर देते हैं क्या। अब इसको कट कर दो तो ये 3 बार कटा 2 से, और ये 50 बार कटा 2 से, तो 50/3, और 50/3 को भाग दोगे ना तो कितनी बार जाएगा, 16, और 16 से 2/3, 16 दिया तो 48, और 48 और आगे आपके पास गया नहीं भाग, तो 2 बच गया, तो 2/3 आप इसको बोल सकते हो। तो ये 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 16 से 2/3%, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं उल्टा आपसे पूछ लेता भी 16 से 2/3 के भिन्न कितनी होती है, तो आप कहते जी 1/6 होती है, ठीक है क्या। जैसे अगर मैं पूछता आपसे 14 से 2/7 किसके भिन्न भिन्न है, ये जो है 14 से 2/7% है, इसकी भिन्न क्या है, तो आप बताते हुए इसकी भिन्न कितनी होती है, 1/7 होती है। कितनी होती है आपके पास, 1/7। छोटी सी बात, मैं इसको और आगे बढ़ाने से पहले आपके पास एक बार क्लियर कर देता हूँ, यहाँ देखना चीजों को यहाँ देखना भाई। एक एग्जाम अलग अलग तरीके के हैं, परसेंटेज तो आप एक ही पढ़ते हो, है ना। अब परसेंटेज के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका लेवल कैसे बनता है, कहीं अच्छा लेवल बनेगा, कहीं थोड़ा सा हाई, जैसे जीडी के में परसेंटेज आता है ना, सीजीएल में भी परसेंटेज आता है, सीएचएसएल में भी परसेंटेज आता है, सीपीओ में भी परसेंटेज आता है, दिल्ली पुलिस में भी परसेंटेज आता है, स्टेट लेवल के हर एग्जाम के अंदर परसेंटेज आता है। लेकिन जो एग्जाम का लेवल है वो वेरी करता है भी, कैसा लेवल है। तो यहाँ पे देखना आप, जैसे आपके पास मैंने लिखा था यहाँ पे, मान लो 33 से 1/3 लिखा, तो 33 कहीं तो एग्जाम में ऐसा लिखा होगा 33 से 1/3%, है ना, किसी भी चीज का लिख सकता है। किसी किसी एग्जाम में इसी को आपके पास क्या लिख देगा, तो आपके पास लिख देगा इसको, मान लो आपके पास लिख देगा 33 से 33, है ना, 33.33% लिख देगा, ठीक है ना। ये सेम ही बात है, ध्यान रखना, हमने किया क्या है, 1/3 को आगे और भाग दे दिया। जैसे आप 1/3 में भाग लगाओगे तो आपके पास 0.33 आता चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब कोई और अच्छा एग्जाम बनेगा वो इसी को कन्वर्ट कर देगा, ध्यान रखना, इसको लिख देगा 66 से 2/3%, है ना, कितना लिख देगा, 66 से 2/3। अब 66 से 2/3 आपको निकालना पड़ेगा, आप निकालो, अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ी बहुत चीजें जो है वो समझ सकते हो। जैसे आप इसको सोल्व करते तो क्या करते, 3 को 66 से गुणा करते, तो 3 को 66 से गुणा करते तो आता है 198, और 198 में कितना जोड़ देते, 2 जोड़ देते, तो आपके पास कितना हो जाता है 200, और 200/3%। अब परसेंट हटाना है तो हम क्या करते हैं, 200 और बटा 3 और 100 से भाग दे देते हैं, तो 100 से भाग दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना बन गया आपके पास 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, अभी 66 से 2/3 कहीं पे लिखा है तो उसकी भिन्न कितनी होगी, तो 2/3 होगी क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना, आप थोड़ा सा सोचना, अब आपको है ना सारे नंबर याद नहीं रखने, इसमें बहुत सारे नंबर बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे ऐसे परसेंटेज, मैंने बताया इस परसेंटेज के अंदर से परसेंटेज निकलती चली जाएगी, लेकिन आपको बेस याद रखना है, बाकी चीजों को आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन से समझना है। जैसे उसने किया क्या, ये 66 से 2/3 लिखा, क्या 1/3 जो उसके पास लिखा हुआ था पहले, तो उसके पास 1/3 लिखा हुआ था, उसको उसने 2 से गुणा कर दिया है क्या, क्या किया है, 2 से गुणा करके तो लिख दिया है ना। तो 2 से गुणा करके जब उसने लिख दिया, तो आपको पता है भी तो 33 से 1/3 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। अगर इसने इसको 2 से गुणा कर दिया
तो आप भी तो 1/3 को 2 से गुणा कर सकते थे ना, तो आपके पास कितना बन जाता, तो 2/3 बन जाता। तो हम क्या करते, ये आंसर बन रहा है आपके पास। तो पूरा सोल्व करने के बजाय हम ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं कैलकुलेशन वाली, वो इसके बीच में लगाएंगे ताकि हमें चीजें जो है वो अच्छे से याद रह पाए। समझे क्या आप इस बात को? क्या आप इस बात को समझे हैं क्या? ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे आप छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान में रखना। जैसे आपके पास है ना, इसको और भी ध्यान रखना, ये जो 66 सही 2/3 लिखा है, इसको कोई अच्छे एग्जाम में ऐसा भी लिख सकता है, वो 66.66%। 66.66%। इसमें किया क्या है, बस 3 का 2 में भाग लगा दिया तो 0.66 आपके पास चलता चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास 16 से 2/3, तो 16 से 2/3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप ध्यान रखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, 16 से 66% है ना, 16.66 लिख सकते हैं। जैसे आपके पास इसको लिख सकते थे 33.33%। ठीक है। जैसे आप 14 से 2/7 को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 14 से 2/7 को 14.28%। क्या लिख सकते हो, 14.28%। तो इन परसेंटेज के साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है ना, कहीं आपके पास ये लिखा है तो आप आसानी से समझ पाओ, इसको समझ नहीं पाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये चीजें भी क्या करनी है, साथ में ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं और इसको देखते हैं, चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, कहीं पे आपके पास लिखा है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%, या इसी को मैं लिख सकता हूं 12.5%। ध्यान रखना एक ही बात है, ये भिन्न में लिखा है और इसको पॉइंटों में बदल दिया, तो ये कितना होता है आपके पास, तो आप कहोगे 1/8। ये सारे के सारे आप निकालना। जैसे मैंने कहीं पे देखा भी, मेरे पास लिखा है 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% को मैं और भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 11 सही 9/1% को? क्या मैं 11.1111% भी लिख सकता हूँ क्या? भी 11.11% भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये कितना होता है भिन्न में, तो आप कहोगे भिन्न में होता है 1/9। कितना होता है, 1/9। जैसे आपने देखा कहीं पे लिखा हुआ है 1/10%। कितना लिखा है, 1/10%। या फिर मैं इसको बोल दूं 10%, 1/10 नहीं बोल के इसको 10% बोलते हैं, है ना। कितना लिखा हुआ है कहीं पे, तो 10% लिखा हुआ है। तो आप कहोगे 10% की भिन्न जो होती है वो 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10। वही परसेंट हटा रहे हो, 100 से भाग दे रहे हो, ध्यान रखना, 100 से भाग दे के काटता जा रहा हूँ। जैसे आपने कहीं पे देखा 9 सही 1/11% आपके पास लिखा हुआ है। कितना, 9 सही 1/11%। तो 9 सही 1/11% अगर आपके पास लिखा है ना, तो उसका कितना होगा भिन्न, तो भिन्न हो जाएगी 1/11। जैसे आपने देखा भी कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है, मान लो आपके पास लिखा है 8 सही 1 बटा कितना बना दें इसको, 8 सही 1/4 बना दें क्या? 1/12 को क्या लिख पाओगे आप, 8 सही 1/3% कहीं पे लिखा हुआ है आपके पास। कितना लिखा है, 8 सही 1/3% लिखा है। तो इसके भिन्न कितनी होगी, तो इसके भिन्न कितनी होगी आपके पास, 1/12। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 3 को 8 से गुणा करोगे, मिश्र भिन्न है ना, पहले सरल भिन्न में, तो 3 को 8 से गुणा किया तो 24, और 24 में 1 जोड़ दिया तो आपके पास कितना आ गया, 25। तो 25 और बटा कितना है, 3, और परसेंटेज लगाए, हमें पता है परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा आपके पास, 100। तो ये 25 से कटा 4 बार, तो ऊपर तो आया 1 और बटे में 4 थी, ये कितना होता है आपके पास 12। तो आपके पास 12 आ गया। ऐसे आप सोल्व भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता तो, पर याद ना रख के आप इसको बार 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 यूज करना कहीं पे, तो अपने आप ये चीजें जो है वो याद होने लगेगी। इतनी मुश्किल नहीं है भैया ना, ठीक है क्या, इतनी मुश्किल नहीं है। आप इसको मान के चलना भी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, इस दुनिया में कुछ मुश्किल है ही नहीं, सच पूछो तो भाई, है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे, सारी चीजें बहुत ही आसान है। देखो मैथ तो सबसे आसान है ना, ऐसा बोलते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, है ना, ये तो भगवान की भाषा है। जिसको मैथ आ गया वो क्या है, ईश्वर की भाषा को समझने लग गया, ऐसा है भी। नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ नेचर भी आप बोल सकते हो इसको, है ना, मैथमेटिक्स। क्योंकि गॉड भी तो क्या है, नेचर ही है ना, नेचर गॉड है, गॉड नेचर है, तो ये गॉड की भी लैंग्वेज है और ये नेचर की भी लैंग्वेज है। तो बहुत ही आसान है इस चीज को समझना, ठीक है। जैसे आपके पास मैंने कहा, ऐसे ये चलती चली जाती है, हम ज्यादा याद नहीं रखेंगे भी, ज्यादा हम ऐसा नहीं करेंगे भी बहुत सारी निकाल निकाल के देखें, लेकिन इनके जो वेरिएशन बनते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे इनको उल्टा और सीधा याद रखना है, ये भी आपको ध्यान में रहेगा ना, मैंने आपको बताया भी, इस इन दोनों तरफ से इनको याद रखना है आपको।
है ना, दोनों तरफ से याद रखना। जैसे 1/10 कहीं पे लिखा है तो परसेंटेज में 10% होता है, जैसे 1/11 कहीं पे लिखा है तो परसेंटेज में कितना होता है आपके पास, 9 से 1/11% होता है। जैसे 1/12 लिखा है तो वो परसेंटेज में कितना होता है, तो 8 से 1/3 होता है। अब 8 से 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 8.33% लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो ये दोनों की बात एक ही है, ये सेम ही चीज है। जहां पे आपके पास ऐसा लिखा है तो इसमें क्या लिख सकते हो, इसको देखना आप, 9 सही 1/11 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आगे और भाग दो तो आप 9 सही 9% लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 9 सही 9% लिख सकते हो। जैसे आपके पास इसमें आगे चीजें बनती है उसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, है ना, कुछ परसेंटेज और देख लेते हैं हम छोटी मोटी। जैसे आपने यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे परसेंटेज और देखते हैं, फिर इनके वेरिएशन देखते हैं भी वेरिएशन इनके कैसे बनते हैं। मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ आप कितना, मुझे आप बता दो कितना बताओगे, मुझे आप बता दो भी। आपके पास लिखा हुआ है कहीं पे मान लो मैंने आपसे पूछा 1/20 लिखा हुआ है, 1/20%, कितना, 1/20, या फिर आप सीधा 20% भी बोल सकते हो, है ना, 20%, 1/20 भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो आप सीधा 20% अगर कहीं पे लिखा है तो क्या बोलोगे आप, 1/5 बोलोगे क्या, ये तो हम पढ़ चुके। 1/5 कुछ अलग देख लेते हैं, है ना, कुछ अलग देख लेते हैं इसके भिन्न। जैसे मैंने कहा 1/5 लिखा है आपके पास कहीं पे, या 5% की मैं बात करूं, है ना, 1/5% या 5% की भी आप बात कर सकते हो। जैसे 5%, तो 5% क्या आप 1/20 बोलते क्या, 1 सेकंड रुकना आप। देखो देखो आगे रुको, यहाँ पे देखो 5% कितना होता है, 1/20, आप इसको हल करोगे तो 1/20 आ जाएगा। जैसे 4% आप निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/25 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्या निकालते, 1% निकालते तो आप बोलते बीस, कितना होता है ये, 1/100 होता है। कितना होता है, तो 1/100 होता है। ऐसे हम छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान में रखेंगे। अब इसको आगे देखते हैं, अब इसके वेरिएशन कैसे बनते हैं। वेरिएशन इसके ऐसे बनते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया था, 33 सही 1/3% है, तो 33 सही 1/3% से एक भिन्न और निकल आती है, तो वो क्या निकलती है, 66 सही 2/3%। जैसे मैंने आपको बताया अभी 14 सही 2/7% है। इसी से एक और बनाता है, वो बनाता है 28 सही 4/7% बना देगा। कितना बना देगा, 28 सही 4/7। वो आपके पास इसी से एक और बना सकता है, वो बना देगा 42 से 6/7%, है ना। इन्हीं से, इनको याद हम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा चीजें कितनी चीजें याद करेंगे, याद नहीं करेंगे, इनको समझ लेंगे, समझने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, मान लो आपके पास लिखा है 9 सही, आप पढ़ते हो भी 9 सही 1/9%, तो 9 सही जब एक, 9 सही नहीं, 11 सही 1/9%, क्या पढ़ते हो आप, आपने पढ़ा 11 सही 1/9%। तो इसी से एक भिन्न और बनती है, वो बनती है 22 से 2/9, है ना। इसी से एक ऐसी बन सकती है भी 44 से 4/9% बन सकती है। इसी से बन सकती है आपके पास 55 से 5 से 9 बटा, है ना, 5 से क्या लिख सकते हो इसको, 55 से 5/9% आप इसको बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारी बन सकती है। जैसे आपके पास कहीं पे लिखा है 9 से 1/11, तो 9 से 1/11 से एक और निकाल देता है, वो क्या निकालता है इससे, मान लो 18 से 2/11 निकालता है। आपके पास ऐसा भी निकाल सकता था, 27 से 3/11 भी वो निकाल सकता था। ऐसे बहुत सारी बनाएगा, परसेंटेज है ये सब, ऐसे बहुत सारी बनाएगा। तो ऐसे को हम कैसे ध्यान में रखेंगे, ऐसे भिन्न का भी, ये जो आपके पास परसेंटेज लिखे हैं इनकी भिन्न क्या होती है, ये हम कैसे ध्यान में रखेंगे। तो हम बेस ध्यान में रखेंगे, ध्यान रखना, बेस भी ये बनी कैसे है, ये क्या है, ये बनी कैसे है। जैसे आपके पास 33 सही 1/3 लिखा है, तो हमें पता है भी ये कितना होता है, 1/3 होता है। अब 33 सही 1/3 को 33.33% भी लिखा जा सकता था, 33.33% भी आपके पास क्या था, इसको लिखा जा सकता था। अब इससे उसने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया, ये तो अभी मैंने समझाया था आपको, 2 से गुणा कर दिया है। तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो आपके पास क्या करोगे, आप भी 1/3 को क्या कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे। तो 1/3 को 2 से गुणा करने पे कितना बच जाता है, तो 2/3, यानी 66 से 2/3 कहीं पे लिखा है तो उसकी भिन्न कितनी होगी, 2/3 हो जाएगी। जैसे आपके पास लिखा है 14 से 2/7%, कितना लिखा है, 14 से 2/7% आपके पास लिखा हुआ है। तो आप इसको, इसका भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे जी 1/7 होती है। कितनी होती है, 1/7।
ये बेस है, ध्यान रखना। अब इसको किसी से मल्टीप्लाई करेगा, कभी डिवाइड करेगा, तो वो हम देख लेंगे, अनुमान लगा लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन घुसा के उसमें पता लगा लेंगे चीजों का। जैसे इसने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया, 14 को 2 से गुणा किया तो 28, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो ये 28 से 4/7 बन जाएगी। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है भी, इसने क्या है, इसकी भिन्न कितनी होती है, तो 1/7, 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2/7 हो जाएगा। क्या 2/7 हो जाएगा क्या? ठीक है। ऐसे ही सेम अब इसमें क्या किया है, 42, यानी 14 थी, या कितना कर दिया उसने, 42 कर दिया, तो 3 से गुणा कर दिया, तो आप भी 3 से गुणा कर दो, 1/7 को आप भी 3 से गुणा कर दो, तो भिन्न कितनी बन जाएगी, 3/7 बन जाएगी। अब इनको है ना, इनको फर्दर आगे और तरीके से वो लिख सकता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, पॉइंटों में लिख सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था भी 14 से 2/7 को कितना लिखता है, तो 14 से 2/7 को क्या 14.28 भी लिख सकता है क्या? अगर इसको 2 से गुणा करेगा तो वो आपके पास 28.56 भी लिख देगा, है ना। तो इस चीज को उसने क्या लिख दिया है, अब 28.56 लिख दिया है, ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो थोड़ी सी इसको ध्यान में रखना। और ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है ना, सही है ना, सही है। कुछ इधर उधर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप उसको देख लेना भाई, है ना, आप उसको सही कर लेना। अब तक जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी वो चीजें। आप इन चीजों को नोट कर लेना एक बार के लिए, नोट सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए करना, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपको माइंड में रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे आपके पास ये है 11 से 1/9, तो 11 से 1/9 को पहले तो ऐसा भी लिखा जा सकता है आपके पास, 11.11% भी लिखा जा सकता है। और इसकी भिन्न होती कितनी है आपके पास, तो इसकी भिन्न होती है 1/9। कितनी होती है आपके पास, 1/9। अब इसी को उसने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करने पे ये बन गया। अब इस भिन्न को 2 से गुणा किया तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनको भी तो 2 से गुणा कर सकता था, यानी यहाँ पे भिन्न क्या बन जाती, 22.22% बन जाती। तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसका जो बेस है वो क्या है, 11 से 1/9, 2 से गुणा कर रहे हो, तो आप भी इसको क्या कर दोगे, 2/9 से दो से गुणा कर दोगे 1/9 को, तो 2/9 बन जाएगी, ठीक है क्या। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, 4 से गुणा कर दिया, क्या किया, 4 से, तो 4 से इसको भी गुणा कर सकता है, 4 से इसको भी गुणा कर सकता है, ध्यान रखना। तो आपके पास बनता 44.44, कितना बनता, 44.44% बन जाता। तो 44.44% आपके पास बना, तो आप भी क्या करोगे, 1/9 को 4 से गुणा कर दोगे, तो इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी आपके पास, 4/9 हो जाएगी क्या। जैसे यहाँ पे सेम 5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे इसको भी 5 से गुणा, ऐसा भी लिखा आ सकता था भी 55.5555%। तो आप क्या कहते, इसकी भिन्न कितनी होती है, 5/9। जैसे आपके पास ये लिखा है 9 से 1/11, अभी पढ़ के आए थे 9 से 1/11 कितना होता है, तो आपने कहा भी 9 से 1/11 आपके पास, आप इसको 9.9 भी लिख सकते हो पहले, तो ये ध्यान रखना 9.9%। तो इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास, तो इसकी भिन्न आपके पास होती है 1/11। कितनी होती है आपके पास, 1/11। अब यहाँ पे देखो, इसको 2 से गुणा कर दिया क्या इसने, तो 2 से गुणा कर दिया, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे तो 2 से गुणा कर ही सकता है, इसको भी 2 से गुणा कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कभी कभी ऐसा भी लिखा आ सकता है भी 18.18%, 18.18% लिखा आ सकता है। तो आप इसको क्या बोलोगे, क्या 2/11% बोल दोगे, 2/11 बोल दोगे क्या। तो ये जो आपके पास था 18 से 2/11% या 18.18%, 18%, वो कितना होता है, तो वो 2/11% होता है। कितना होता है, 2/11%। जैसे ये लिखा है 27 से 3/11, तो 27 से 3/11 जो है वो इसी को 3 से गुणा कर दिया क्या, तो 3 से गुणा कर दिया। वो इसको ऐसे भी लिख सकता था, 27.27% भी लिख सकता था। तो इसके भिन्न आप कितनी बताते, तो आप कहते भी 3/11 होगी, क्योंकि 9 से 1/11 की भिन्न होती है 1/11। इसको 3 से गुणा कर दिया, तो हम भी भिन्न को क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। समझ में आई है क्या ये बात। अब भिन्नों को ऐसे बदलता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा, भी 6,666 का आपको बताना है 66 से 2/3% कितना होता है। क्या बताना है, 66 से 2/3% कितना होता है। अब आप क्या करोगे, आपको पहले से याद है, ये ध्यान रखना है ना, का मतलब गुणा, और 66 से 2/3, तो 66 से 2/3 आपको ये भी याद है भी 33 से 1/3 तो होता है आपके पास परसेंट।
कितना होता है 1/3, और 2 ये जो है वो कितना होता है आपके पास 2/3, कितना होता है 2/3। तो 3 से काटोगे तो ये सारे 2 और 2 बार कटेंगे, और इनको गुणा कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्या 4 4 4 और 4 आ जाएगा क्या, यानी 4404 आ जाएगा क्या आपके पास उत्तर। क्या ये बात समझ में आई है क्या। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, ठीक है, ये मदद करेंगे आपको क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए, ठीक है क्या। 5 मिनट हम और थोड़ा सा इस चीजों को समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखो जैसे आपके पास कहीं पे मैंने आपको बताया भी, कहीं पे आपके पास लिखा है 1/4, तो 1/4 आपके पास होता है 25%, कितना 25% पढ़ा था ना। तो अगर मैं आपसे पूछता भी 50% कितना, तो आपने बोला था भी 1/2, 50% कितना होता है 1/2। अगर मैं आपसे पूछता 75% कितना होता है, 75% कितना 75%, तो थोड़ा सा देखना क्या किया है, इस 25 को उसने क्या किया 3 से गुणा कर दिया है क्या, 25% को 3 से गुणा किया तभी तो 75 बना है। तो आप भी क्या करोगे 1/4 को 3 से गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या 3/4 बन जाएगा क्या, यानी 75% को आप 3/4 बोल सकते हो क्या, या कहीं भी 3/4 लिखा है तो वो कितना होता है आपके पास 75% होता है क्या। इसको भी ध्यान में रखोगे क्या, सिंपल सिंपल भिन्न। जैसे मैंने आपको बताया था 20% जो होता है ना आपके पास, वो होता है 1/5, कितना होता है आपके पास 1/5। अगर आपसे पूछा जाए भी मेरे को तो 40% बता दो, तो 40% में क्या किया है 20 को 2 से गुणा कर दिया क्या, तो इसको भी आप भी 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, क्या 2/5 आ जाएगा क्या, यानी 2/5 कितना होगा आपके पास 40%, और 40% आपके पास कितना होता है 2/5। जैसे मैं आपसे पूछता 60%, क्या पूछता 60%, तो 60% में आप क्या बताते 3/5 बता देते क्या, 20% को 3 से गुणा कर दिया तो हम भी इसको 3 से गुणा कर देंगे। जैसे मैं पूछ लेता 80% बताओ, तो 80% बताने के लिए आप क्या करते 4 से गुणा कर देते तो 4/5 आ जाता। समझ में आई क्या बात। जैसे मैं आपसे पूछता 150% बताओ, क्या बताओ 150%, तो ध्यान रखना 50% की भिन्न कितनी होती है, तो 50% की भिन्न आपने ध्यान रखी है भी कितनी होती है 1/3। क्या 50 को इसने 3 से गुणा करके लिखा है क्या, तो आप भी इसको 3 से गुणा करके लिख दो तो 3/2 ऐसे भिन्न बना दोगे क्या। तो ऐसे बहुत सारी भिन्न बनेंगे, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। आज की क्लास की बात तो थी इतनी। अब मैं आपको कल की क्लास जो होगी हमारी, यानी जो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हमारी जो बेसिक होगा वो हम थोड़ा बहुत और समझेंगे। उसके अंदर हम क्या चीजों को समझेंगे, देखो जैसे आपके पास कोई भी भिन्न है, मैंने कहा जैसे आपके पास जो ए है वो बी से 50% ज्यादा है, 50% क्या है ज्यादा है, तो आपके पास ध्यान रखना है ज्यादा है ना, या अधिक है या ज्यादा है कुछ भी है ना। जैसे आपके पास ए और बी दो आदमी हैं, इसमें जो ए है ना वो अधिक है या ज्यादा है, वो भी किससे बी से, बी के साथ आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन जैसे हमने परसेंटेज से शुरू किया था वहीं पे बात को खत्म करते हैं। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या था प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब सत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रति 100 के ऊपर बात कर रहे थे। तो जो प्रति 100 पे बात कर रहे थे 100 बटे में आता था क्या, सेम वही बात यहाँ पे है भी ए जो है वो बी का 50% ज्यादा है, तो बी का 50% ज्यादा है तो पहले तो 50 और परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब बी के साथ यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बी के सापेक्ष बात कर रहा है, तो नीचे तो हमेशा क्या लिखा होगा बी लिखा होगा, तो बी आपके पास कितना है 100 है, तो बी 100 है तो 100 पर 50 ज्यादा है, ध्यान रखना कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है, तो आप यहाँ पे 150 लिखोगे तो ए कितना हो जाएगा 150। इसी चीज को हमने परसेंटेज में लिखा है, ध्यान रखना इसको हम भिन्न में लिख सकते थे। जैसे 50% के भिन्न आपको याद है तो आप कहते ये होती है 1/2, कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये दो तो है ना, जो भी बात किसके सापेक्ष हो रही है बी के सापेक्ष हो रही है, तो बी को तो हम 2 मान लेंगे और 2 पे 1 ज्यादा है, ए जो है वो बी से ज्यादा है, और 2 बी अगर 2 है तो 2 पे कितना ज्यादा है, तो 2 पे 1 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इनका रेशियो या अनुपात आ जाता है। क्या बात समझ में आई क्या आपको थोड़ी सी, है ना। 3 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन कौन से बनते हैं थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बाकी को इसको कल की क्लास में देखेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेम लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ए बी
ए 20% अधिक है ना, ए इज मोर देन बी, 20% ऑफ मोर देन बी। ठीक है, दूसरा आपके पास आया ए जो है वो बी से 20% कम है, कितना, 20% कम है, तो आप ऐसा लिख सकते हो भी ये कम होगा। फिर आपके पास आया तीसरा क्वेश्चन, ए बी का 20% है, बी का कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, तीनों में बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ये क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चंस के अंदर बनते हैं, क्वेश्चन के अंदर बनते हैं। अब सिर्फ हम 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में 3 में बनेंगे, फिर 4 में बनेंगे, फिर ये किसी और चीजों के सापेक्ष बनने लगेंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज होगी। तो बेसिक आपका जब क्लियर होगा तो ये चीजें आपको समझ में आएंगे। जैसे आपके पास ए बी से 20% अधिक है, तो पहले तो 20% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे 20% की भिन्न तो हमें याद हो गई है गुरुजी, 20% की भिन्न होती है 1/5। कितनी होती है, 1/5। तो अब बात हो रही है बी के सापेक्ष, देखो ए की बात हो रही है बी के सापेक्ष, बी से ज्यादा है तो बी को तो बटे वाला मान लेंगे, बी तो क्या होगा आपके पास अपोन वाला होगा, क्योंकि बी जिसके सापेक्ष भी बात होती है वो बटे में आता है। जैसे प्रतिशत की बात कर रहे थे, तो प्रति 100 के, अगर 100 के सापेक्ष आपके साथ किसी की बात की जाए तो उसको परसेंटेज बोलते हैं, है ना, प्रतिशत। तो वैसे बी को तो कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे, और 5 पे 1 अधिक है, ए जो है वो 5 पे कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6, तो ए हो जाएगा आपके पास 6। तो ये इन दोनों का अनुपात आएगा, यानी ए तो है 6 और बी कितना है आपके पास 5। सेम ऐसा कैसा ये है 20%, तो 20% की भिन्न होती है आपके पास कितनी, 1/5। अब ए जो है वो बी से 20% कम है, तो सबसे पहले तो बी को मान लेंगे, बी को ही मानोगे ना, क्योंकि ए कब निकाल पाओगे आप, ए कब निकाल पाओगे, जब बी का पता होगा, क्योंकि ए बी से कम है, ध्यान रखना, तो बी से कम है तो बी का पता होगा तभी तो ए निकाल पाएंगे ना, तो बी को तो ये बटे वाला मान लेंगे, अपोन वाला, तो बी कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो ए कितना है, 5 पे 1 कम है, अब की बार तो 5 से 1 कम करके लिखोगे तो कितना लिख दोगे 4, तो ये इनका अनुपात बन जाएगा 4:5। क्या ये बन जाएगा क्या, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आप, बी ए जो है बी का 20% है, तो 20% की भिन्न तो कितनी होती है आपके पास, तो आप कहोगे 20% की भिन्न तो अब तो याद ही है कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है आपके पास 1/5, 20% की भिन्न हो गई 1/5, तो 1/5 अगर 20% की भिन्न है तो आप क्या करोगे, ए और बी, ए क्या करोगे, बी को तो कितना मान लोगे बटे वाला, क्योंकि बी के सापेक्ष ये बात कर रहा है, तो बी के सापेक्ष बात कर रहा है तो बी तो कितना हो जाएगा आपके पास 5। अब बी का कितना है 20% है, अब ना तो बी से अधिक ना बी से कम, बी का 20% है, तो बी का मतलब बी अगर 5 है तो 5 पे कितना है, तो 5 पे 1 है, ना तो अधिक है ना ही कम है, 5 पे कितना है 1, तो ए आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 या 1 आ जाएगा, तो 1:5 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है क्या, ये जो क्वेश्चन है इन भिन्न का यूज कैसे करेंगे, प्रश्न में पता कैसे लगाएंगे, जल्दी जल्दी सोल्व करने के लिए जो चीजें हमारी वो कैसे चलेगी, ठीक है क्या। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, इस चीज को देखना, है ना। आगे जो भी हमारी क्लास होगी इसके बाद में क्लास हम एक बेसिक की क्लास और लेंगे परसेंटेज में, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको सब्बा खैर, गुड नाइट, और आप ऐसे ही पढ़ते हैं वैसे मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन एक दिन होगा, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओके, धन्यवाद।